हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, तेजी से मत भागो बेटा, चोट लग जाएगी। कैंची से मत खेलो, हाथ कट जाएगा। मैचस्टिक से मत खेलो, उंगलियां जल जाएंगी। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें ये बताने की कोशिश की कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए? ये सेंटेंस तो आपकी मदर्स बहुत बार आपको कहती हैं, पढ़ाई करो, एग्जाम्स आ रहे हैं, जाके पढ़ो, क्या कर रहे हो? लेकिन क्या कभी ये बताया पढ़ाई कैसे करें? जब सब चीज सिखाते हैं तो ये क्यों नहीं कभी सिखाया कि क्या चीज करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, मिसेस डी नंदन, हु इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, मैं ही आपको ये समझा दूं कि ऐसी कौन सी 5 बैड स्टडी हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो क्यों ना आज का वीडियो इसी चीज के बारे में बनाए। तो बिना किसी लंबे चौड़े इंट्रो के, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो एंड सी व्हाट आर दीज 5 बैड स्टडी हैबिट्स। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, इनमें से कुछ तो मैं भी करती थी जब मैं छोटी थी। Never lie down on the bed and study. It is a very very bad habit. Because बचपन से हम लोगों ने ये देखा है, जब हम थके होते हैं या जब हमें नींद आती है, हम बेड पे लेट जाते हैं और लेटते ही हमारी बॉडी रिलैक्स करने लगती है। तो जब भी आप बेटा बेड पे बैठ के या सोफे पे या ज़मीन पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी आपका माइंड उसको रजिस्टर करेगा। लेकिन अगर आप लेट जाएंगे तो हमेशा आपकी बॉडी, अनकॉन्शियस माइंड जो होगा वो आपको हमेशा बॉडी को सिग्नल देगा कि यू आर रिलैक्सिंग नाउ। एंड वंस यू विल स्टार्ट रिलैक्सिंग, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ 50% ही आपका माइंड रजिस्टर करता है। बाकी जो 50% होता है वो आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो माइंड एक्चुअली रजिस्टर नहीं कर रहा है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ने ऑलरेडी बॉडी को सिग्नल ये देने शुरू कर दिए होते हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं। योर बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग। सो लाइंग डाउन ऑन द बेड और ऑन द सोफा एंड स्टडिंग इज द फर्स्ट बैड हैबिट। Children, the second bad habit is do not study in a littered place. Now, as you can see in the picture, children, अगर आपको ऐसी स्टडी टेबल पे कहा जाए आप बैठ के पढ़ाई करिए, तो इस स्टडी टेबल को देखते ही आपके अंदर एक नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। एक नेगेटिविटी माइंड में ऑलरेडी बिल्डअप होने लगती है, जिसकी वजह से आप कभी भी अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुबह के टाइम पे अपने क्लासेस में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और जैसे ही क्लासरूम के अंदर एंटर करें, हर जगह पे गंदगी आपको दिखाई दे, कहीं पे टेबल चेयर्स अनऑर्गेनाइज रखी हुई हैं, बहुत सारा गंदगी ज़मीन पे फैली हुई है, पेपर्स हैं, पेंसिल शेविंग्स हैं, तो आपको कैसा लगेगा उस क्लास में एंटर करते ही? एक नेगेटिविटी मॉर्निंग से ही आपके माइंड में सेट हो जाती है। इसलिए जब भी आप क्लासेस में नीट एंड टाइडी क्लासेस में एंटर करते हैं, आपको पढ़ने का मन करता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो स्टडी एरिया आपका पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा होना चाहिए। थर्ड बैड हैबिट है, डू नॉट कीप मंचिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग और लर्निंग। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, जब आप लोग बैठ के पढ़ते हैं तो मदर्स बहुत कंसर्न हो जाती हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहा है, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, ये पी लो, कहती ही रहती हैं। बट दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। यू शुड अवॉइड ईटिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग। क्या ऐसा कभी होता है कि आप खाते खाते अगर आपकी मदर्स कहें बेटा पढ़ाई कर लो, तो आप पढ़ने बैठ जाते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना। आप हमेशा ये कहते खाते खाते कौन पढ़ता है भाई? वैसे ही पढ़ते पढ़ते कौन खाता है? कभी भी पढ़ते टाइम खाने को हमेशा हमेशा अवॉइड करिए, बिकॉज देन योर कॉन्सेंट्रेशन विल गेट वीक. Your mind will not be able to concentrate on what you are studying or what you are learning. So this is a very bad habit. Try avoiding it and you will see
how effective it is. The fourth bad study habit is many a times children study having a lot of loud music in the background. Sometimes I have seen children while they are doing maths, they have the headphones on, or while they are practicing diagrams, again they are listening to music and then they are practicing the diagrams, or when they are studying any chapter, they are having some music played in the background. This is a very very bad study habit children. अगर आप म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो म्यूजिक सुनना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि पढ़ाई करना? ऑब्वियसली म्यूजिक सुनना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपके सेंसेस हमेशा म्यूजिक की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट रहेंगे. दैट मीन्स आपका माइंड म्यूजिक को ज़्यादा रजिस्टर करेगा, ना कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको. सो इट इज़ अ बैड स्टडी हैबिट टू स्टडी वाइल द म्यूजिक इज़ बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड. चाहे वो आप हेडफोन्स लगा के सुन रहे हो या आपके बैकग्राउंड में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा हो या टीवी चल रहा हो, तो आपका माइंड आपकी पढ़ाई को कम रजिस्टर करेगा, उस म्यूजिक को ज़्यादा रजिस्टर करेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू स्टडी इन अ क्वाइट पीसफुल प्लेस वेयर देयर इज लेस डिस्ट्रैक्शंस फॉर यू. The last one, but very very important one, is do not try doing multitasking. Now, जैसा सिनेरियो आजकल चल रहा है, पूरा 1 साल आप सबने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं, जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको सबको फ़ोन्स या लैपटॉप्स प्रोवाइड किए पढ़ाई करने के लिए. तो जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बीच में बाकी जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, आपको उन सबको फोकस मोड पे डालना चाहिए, so that you are not being disturbed by any kind of the notifications that are coming. Because whenever you are studying and you are concentrating, बीच में जो भी नोटिफिकेशंस आता है, अगर वो आपके फ्रेंड्स के कोई मैसेजेस हैं, कोई इंस्टाग्राम पे चीज़ है, कोई ट्विटर पे है, तो आप तुरंत उसको पहले देखने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं. और इससे होता क्या है? इससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है. So do not try to do all this multitasking while you are studying.